Assalamu alaikum and welcome back to the physics session. This is Abdul Munif with you. I'm here to make some concept of physics. पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 द मेजरमेंट. स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट इन फिजिक्स? फिजिक्स में मेजरमेंट किस चीज़ को बोलते हैं? Basically, measurement is the comparison. It is nothing else. It is just the comparison with the basic thing. कुछ बेसिक्स हम बना लेते हैं पहले अपने लिए, फिर उस बेसिक से दूसरी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम मेजरमेंट को कर सकते हैं. लेट सपोज अगर हम किसी भी दुकान पे जा रहे हैं तो वी यूजुअली सी दी वेट्स. वेट हम यूजुअली देखते हैं कि वहाँ पे कुछ वेट्स रखे हुए हैं. इफ़ वी आर लेट सपोज कि हमने उसको कहा है कि हमें 1 kg दे दें, तो 1 kg का एक मखसूस वेट रखा होता है. अगर उस 1 kg के वेट को हम 2 मरतबा रख दें तो दैट विल बी 2 kg. अगर 3 मरतबा रख दें हैं तो 3 kg. इसी तरीके से हम कंपैरिजन पार्ट उसमें क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बेसिकली. सो इफ़ यू आर सेड टू टॉक अबाउट मेजरमेंट, आप सिर्फ बोलेंगे कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन विद द बेसिक क्वांटिटी. बेसिक क्वांटिटी के थ्रू जो हम मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन का नाम ही बेसिकली मेजरमेंट है. और इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो अभी हम करने जाएंगे, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, वो ये हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास. फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. इसके बाद हम आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, देन वी गो फॉर एरर्स एंड इट्स टाइप्स एंड फाइनली द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इन 4 टॉपिक्स को अगर हम क्लियर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? इन फिजिक्स any measurable thing, any measurable quantity is known as physical quantity. ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हो दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. एंड अदर डेफिनेशन इज द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर रही हो, उसके बारे में बता रही हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. नाउ इफ वी गो फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, नाउ वी कैन सेग्रीगेट इट इन 2 टाइप्स, इन 2 कंडीशंस. फर्स्ट वन इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. अगर हम डायरेक्शन के एतबार से देख रहे हैं तो इसकी 2 क्लासिफिकेशंस होंगे हमारे पास. फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज. अगर हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ तो सेकेंडली हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डिपेंडेंसी. इसकी डिपेंडेंसी के एतबार से हम देखेंगे. दोबारा इसकी 2 टाइप्स होंगी हमारे पास, fundamental quantity or we should say the basic quantity or base quantity, and second one is derived quantity. अगर मैं स्केलर की बात करता हूँ और वेक्टर की बात करता हूँ तो स्केलर तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसको जानने के लिए, जिसको कम्प्लीटली समझने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और सिर्फ उसके यूनिट की ज़रूरत होती है. हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती. लेट से अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ एंड आई एम सेइंग लेट सपोज के मुझे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए और आई एम सेइंग कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर जो है पानी चाहिए या किसी भी किस्म के जूसेस चाहिए, तो मुझे उसको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ईस्ट से दो, वेस्ट से दो. वो समझ जाएगा पूरी बात को और वो चीज़ लाकर मुझे दे देगा. ही डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. लेट सपोज इफ आई एम सेइंग कि किसी चीज़ पे फोर्स लगाए. अब फोर्स लगाने की जब बात आएगी तो वो पूछेगा किस तरफ फोर्स लगाऊं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ. लेट से अगर नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेट कि गाड़ी को अगर फोर्स लगाना है, गाड़ी बंद हो गई है आपकी, उसको फोर्स लगाना है तो आप पूछते हैं एक मरतबा कि आगे की तरफ उसको पुश करना है या पीछे की तरफ पुश करना है, तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. लेट सपोज अगर आपको कहा जाता है कि दरवाजे को मूव करें तो आप पूछते हैं उससे कि दरवाज़ा खोलना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है या क्लॉकवाइज मूव करना है. तो इन तमाम चीज़ों को जब डायरेक्शन की नीड होगी फिजिकल क्वांटिटीज़ में तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. अगर डायरेक्शन की नीड नहीं होगी तो उसको स्केलर क्वांटिटी में काउंट किया जाएगा. अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी तो दोबारा हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक फंडामेंटल, एक बेसिक क्वांटिटी. लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ आपको मैं दोबारा याद दिलाता चलूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 चीज़ों की नीड होती है.
फर्स्ट वन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ किसी दुकान पे जाके मुझे चीनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ एक, तो एक जो है उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन एक इस चीज़ को वाजे नहीं कर रहा क्या एक आपको क्या चाहिए। आपको 1 किलोग्राम चाहिए, आपको 1 ग्राम चाहिए, आपको 1 मिलीग्राम चाहिए, स्पेसिफाई नहीं हो रही चीज़। तो उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, समझने के लिए, यू नीड सम काइंड ऑफ यूनिट, एंड दैट यूनिट इज किलोग्राम, जो आपके पास बेस यूनिट कहलाता है। बेसिक एसआई यूनिट है, तो हम नॉर्मली एसआई यूनिट ही यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एसआई यूनिट की ज़्यादा नीड पड़ेगी। तो एसआई यूनिट हम यूज़ करेंगे तो किलोग्राम यूनिट का होना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक उसका मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड उसकी यूनिट्स। अगर यूनिट नहीं होते तब भी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तब भी उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना जाएगा। नाउ गोइंग to the next slide, and next slide is for base quantities. What are base quantities? Base quantities क्या होती हैं? Rather than saying the base quantities, I can say the basic quantities. ये जुज हैं किसी भी बेस के। तो जुज को जानने के लिए हमें पता होता है कि किसी भी इमारत को खड़े करने के लिए, किसी भी इमारत अगर खड़ी होती है, 5 मंजिल बिल्डिंग है, 10 मंजिल बिल्डिंग है, आपको बेस बनाना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सम काइंड ऑफ बेस। ये क्वांटिटीज़ भी इसी तरीके से फिज़िक्स की बेस ही हैं। जब तक ये बेस नहीं होंगे हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस बेस क्वांटिटीज़ को लेकर थोड़े बहुत साइंसदानों में आपस में इश्यूज़ हैं। कुछ कहते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 3 हैं, कुछ 5 को बेस क्वांटिटीज़ मानते हैं और कुछ 7 को। तो हमारे पास यहाँ पे जो बुक में मौजूद है 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। बेस क्वांटिटीज हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसका यूनिट नहीं आ जाता। तो हमें यूनिट को मालूम करना ज़रूरी है। तो लेंथ का यूनिट आपके लिए मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नोट डाउन किया जाता है, टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस में। नॉर्मल हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो केल्विन यूज़ होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में डिक्लेयर करते हैं। 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाला होगा आपने केमिस्ट्री में। तो उसका जो यूनिट आप यूज़ करते हैं दैट इज़ मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ फॉर कैंडल। ये तमाम यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इन बेस क्वांटिटीज़ को नोट डाउन करने के लिए, देखने के लिए। और इनके कुछ सिंबल्स हैं। लेट सपोज हम बार बार जो है किलोग्राम पूरा बार कॉपी में नहीं लिखते रहेंगे कि किलोग्राम पूरा मैं लिखता जाऊँ। तो इनकी एक सिंबल्स बना दी हैं हमने। सिंबल्स जो हैं आपके सामने नज़र आ रही होंगी। जैसे कि मीटर की सिंबल एम से शो की जाती है, जहाँ पे भी एम लिखा होगा हम नोट डाउन कर लेंगे कि मीटर की बात की जा रही है। किलोग्राम के जी से नोट डाउन किया जाएगा, सेकेंड एस से, एम्पियर ए से, और केल्विन के से, इसी तरीके से मोल MOL एंड कैंडेला इज फॉर CD। ये तमाम बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इन बेसिक क्वांटिटीज़ वो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को एवेल्युएट करते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो खुद किसी से बनी नहीं होती, ये हमारे पास बेस है। इससे हम दूसरी क्वांटिटी को एवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये खुद क्वांटिटीज़ किसी चीज़ से एवेल्युएट नहीं हुई। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि आपका बेस क्या होगा। अगर आपके पास घर पे एक बेड है तो बेड का बेस क्या होगा, आपके पास लकड़ी होगी। लकड़ी आपके पास कहाँ से आई, ट्री से आई। ट्री कहाँ से आया, एक बीज से आया। अब बीज का कोई बेस नहीं है, बीज दोबारा रिसाइकलिंग उसकी चल रही होगी, लेकिन एक बेस जो है आपका वो एक बीज है। बीज से आपके सारी चीज़ें, या सीड से आपकी सारी चीज़ें आगे चलती जा रही हैं। तो बेस जो है हमारे पास फिजिक्स में ये 7 चीज़ें हैं। लेंथ को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो लेंथ को किस तरीके से डिफाइन करूँगा। अगर मैं फिजिक्स के बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो अगर लाइट 299,792,458 सेकेंड तक वैक्यूम में चलती रहे तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम 1 मीटर कहेंगे। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि 1 सेकेंड के 299,792,458 हिस्से जब लाइट ट्रेवल करती है, 1 सेकेंड के इतने छोटे हिस्से में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उस दायरे को, उस मूवमेंट को जितना उसने मूव किया दैट इज नोन एज 1 मीटर। या सिंपली जो आजकल हम डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि एक इरिडियम प्लैटिनम अलॉय बार है जो रखा गया है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट पेरिस के सामने।
उसमें दो मार्क्स हैं, मार्क्स इनक्रेव किए गए हैं और दो मार्क्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज 1 मीटर। और वो हमने जैसे कि आपको बता दिया कि बेस बना लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसी से दूसरी चीज़ों को मेजर किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ मास की, तो एक सिलिंड्रिकल बॉक्स बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है प्लेटिनम इरिडियम का, और उसको वहीं पे रखा गया है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट नियर पेरिस, और उसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। अब उससे ही उसी स्टैंडर्ड से दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन से 2 किलोग्राम, अगर दो वही सिलेंडर रखे जाएंगे तो 2 किलोग्राम हो जाएगा, अगर उसके लिए सिलेंडर का 1000वां हिस्सा रखा जाएगा तो उसको हम 1 ग्राम बोलेंगे। इसी तरीके से अगर टाइम की बात की जाए तो एक हमारे पास इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने माना है, स्टैंडर्ड माना हुआ है कि एक सीजियम का एटम, सीजियम 133, सीजियम के हमें पता है कि आइसोटोप्स मौजूद है हमारे पास, तो सीजियम 133 जब वाइब्रेट करता है 9192631770 मरतबा, 9192631770 मरतबा जब सीजियम 133 वाइब्रेट करता है, तो हम उस वाइब्रेट के दरमियान जो टाइम कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं, उस वाइब्रेशन के थ्रू जो टाइम कंज्यूम होता है उसको बोला जाता है 1 सेकेंड। अब हमने ये स्टैंडर्ड मान लिया है अपना। अब इसी स्टैंडर्ड से दूसरी चीज़ों को हम मेजर करते हैं। सो दिस इज फॉर द बेस्ट क्वांटिटीज। नाउ गोइंग फॉर ड्राइव क्वांटिटीज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो बेस्ट क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाए, बेस्ट क्वांटिटीज़ के थ्रू मालूम की जाए, दैट आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। लेट सपोज मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, डेंसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब हमारे पास बेस नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बंदा आता है, नॉर्मल जो है लेम मेन फॉर फिजिक्स आता है और पूछता है कि वॉल्यूम कहाँ से आया, मुझे तो आपने 7 क्वांटिटीज़ बताई थी, उन 7 क्वांटिटीज़ में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं था। तो आप उसे बता सकते हैं कि उनमें नहीं था, लेकिन उन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम को निकाला है। लेट सपोज अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो लेंथ, विड्थ और हाइट। विड्थ भी एक किस्म की लेंथ ही होती है, एक किस्म का डिस्टेंस ही होता है। हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस ही, और मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस को नापने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, और मीटर को जो यूज़ करते हैं हम लोग तो उसको लेंथ एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक लेंथ ही है हमारे पास, जिसकी अलग अलग ग्रुप हैं डायमेंशंस। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है, और इसका जो यूनिट है वो m³ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाया। और मुझे पता है कि जब एक ही एक चीज़ जो है बार बार मल्टीप्लाई होती है तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। बेसिस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये हम मालूम है, मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, बचपन में 6-7 क्लास में हमने पढ़ा है। इसी तरीके से जब मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो मास पर वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, उसी तरीके से मैं अखज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मुझे पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है, वो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट किया था मैंने और टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया था, तो दोनों को यूज़ करके मैं ये क्वांटिटी मालूम कर सकता हूँ। तो तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ हों उनको बेस्ट क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जो कि साथ हमारे पास मौजूद हैं। और तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जो उन बेस्ट क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाए, उन बेस्ट क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाए, दैट आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़। मैम से ही वो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। इसके बाद इन्हीं क्वांटिटीज़ को मालूम करने के लिए लेट सपोज कभी कभी ये क्वांटिटीज़ बहुत छोटी हो जाती हैं, माइक्रो में चली जाती हैं, नैनो में चली जाती है, और कभी कभी ये क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेट सपोज मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सन हो गया, तो इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ हो गई। लेट सपोज मेरे पास आता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो मैं बार बार 3000 लेक्स नहीं बोलूँगा, 3000 लेक्स जो है मीटर पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो उसको प्रीफिक्सेस के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, अपने पास यूज़ कर सकें ताकि आसानी से उसको सॉल्व। तो प्रीफिक्सेस में हमारे पास नैनो यूज़ किया जाता है। नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9, यानी कि वह कोई भी एक डिजिट है उसके पहले 9 ज़ीरो लगाए जाएंगे पॉइंट के बाद। इसी तरीके से अगर माइक्रो की बात आ रही है तो एक्सपोनेंट -6 होगा, मिली की बात आ रही है तो एक्सपोनेंट -3, और इसकी नोटेशंस भी आपके सामने हैं। जब भी आपके पास इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे
तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे माइक्रो के सिंबल, ये माइक्रो का सिंबल दिया हुआ है आपके पास कभी कभी, तो उसको जान लेंगे कि इसका मतलब है आपके पास एक्सपोनेंट -6 कोई भी वैल्यू होगी उसके बाद एक्सपोनेंट -6 लगाना है। कोई वैल्यू है आपके पास उसके साथ लगा हुआ है ये स्मॉल m एंड उसके साथ लिखा हुआ है ग्राम, mg लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसी ग्राम के साथ आपको पता है कि ये ग्राम की बात नहीं कर रहा, मिलीग्राम की बात कर रहा है, तो मिलीग्राम, मिली का मतलब होगा एक्सपोनेंट -3। इसी तरीके से सेंटीमीटर का मतलब जो है सेंटी, सी से आपके पास जाहिर होगा, अगर मीटर है तो m लगा देंगे। इसी तरीके से डेसी है आपके पास, किलो है आपके पास, मेगा और गीगा है। इसके अलावा आपके पास एक्सा होता है, पेटा होता है, टेरा होता है, मेगा होगा, हेक्टा होगा, डेका होगा। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हमको मालूम होने चाहिए हमारे पास। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपके पास नॉर्मल न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक वैल्यू ना दी जाए, बल्कि ये लिखा जाए कि सेंटी में है, तो सेंटी का मतलब आपको एक्सपोनेंट -2 लगाना है। आपके पास वैल्यू ना दी जाए बल्कि लिखा हुआ हो तो कि किलो है, तो किलो का मतलब होगा आपके पास एक्सपोनेंट 3 की बात की जा रही है। तो ये प्रीफिक्सेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।